आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। अगर आपको हम ये बता दें कि हिंदुस्तान को 70 साल हो चुके हैं आज़ाद होते हुए, जी हाँ, मगर आज भी लोग उसी तरीके से जी रहे हैं जिस तरीके से वो जी रहे थे। जी हाँ, इस टाइम हम ठीक वार्ड नंबर 17 में मौजूद हैं। आपको बता दें किस तरीके से वार्ड नंबर 17 के लोग, अगर हम शहर की बात करें तो वो शहर में नहीं रह रहे हैं, एक गाँव में रह रहे हैं। इसी तरीके से अब हम सबसे पहले आपको सूरत हाल दिखा देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप रोड की कंडीशंस देखिए, किस तरीके से रोड लोगों ने तैयार की है, ना कि म्यूनसिपल कमेटी ने, ना कि यहाँ के वार्ड मेंबर ने। ये खुद यहाँ के लोगों ने इस रोड को तैयार किया है ताकि वो नीचे जा सकें। इतनी बड़ी आबादी है नीचे, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी है नीचे, कितने लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। और बात अगर करें लेपर्ड्स की, तो हर हमेशा यहाँ पर लेपर्ड्स का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। झाड़ियाँ हैं, जंगल पूरा है यहाँ पे। और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लोगों को यहाँ से सफ़र करना पड़ रहा है। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं कि अभी तक म्यूनसिपल कमेटी, अगर हम म्यूनसिपल कमेटी की बात करें, ईओ की बात करें, जब भी हम एग्जीक्यूटिव से बात करने की कोशिश करते हैं ईओ साहब से, तो ईओ साहब का यही कहना होता है हमेशा, मैंने वहाँ पर जो है वो टीम भेज दी है, वो टीम एक्शन लेगी। वो टीम कब एक्शन लेगी, सुनते सुनते 8 महीने मुझे भी हो गए हैं कि ईओ साहब बोलते हैं कि हम टीम भेज रहे हैं, वो देखेगी वो क्या सिचुएशन है, जल्द से जल्द उस पर होगा। और अगर हम वार्ड नंबर 17 के वार्ड मेंबर की बात करें तो मैंने आज तक वार्ड नंबर 17 के मेंबर का चेहरा नहीं देखा है। जम्मू संभाग का जिला डोडा ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ और दूर दूर फैले गांव इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। पर अगर इस इलाके के अंदर घुसकर देखा जाए तो होश फाख्ता हो जाते हैं। सुविधाओं के लिहाज से इस दूर दराज के गांवों के लोगों को सिर्फ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का आश्वासन ही मिला। जिला डोडा का मोहल्ला परवाज वार्ड नंबर 17 का अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये इलाका डोडा डिग्री कॉलेज के करीब है। ना यहाँ सड़क है, ना बिजली की कोई व्यवस्था, ना ही पक्की पगडंडी। आज भी गंभीर रूप से बीमार को पालकी में उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये परवाज इलाका म्युनिसिपैलिटी दफ्तर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पर गंदगी के ढेर लगे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों ने प्रशासन से अनुरोध करते हुए अपील की कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित न किया जाए, ये उनका हक है। पर प्रशासन की नींद कब खुलेगी, ये तो खुदा बेहतर जानता है। अगर वार्ड नंबर 17 के मेंबर यहाँ पर है तो वो कहाँ है? वो वार्ड नंबर 17 के लोगों के पास क्यों नहीं आ रही? जब वोट मांगने के लिए वो वार्ड नंबर 17 में आए थे, तो जब लोगों के कुछ मसाइल हैं तो उनके मसाइल हल करने के लिए वार्ड नंबर 17 के मेंबर साहिबान यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं? अगर वो आए हैं तो आप मुझे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस पूरे मोहल्ले में एक भी डस्टबिन नहीं लगाया गया हुआ है। अगर लोगों को गंद डालनी होती है तो वो हाथ में पकड़कर दूर दराज एक नाली में जाते हैं, वहाँ पर डालते हैं। और ये भी म्यूनसिपल कमेटी की देन है कि एक भी डस्टबिन यहाँ पर नहीं है। लाइटों की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की ओर से लाइंस लगाई गई हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइंस लगी है, पोल लगी है, मगर म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से एक भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं लगी है जिससे ये लोगों को कुछ सहारा हो जाए। अगर रात को कोई लोग यहाँ पर बीमार हो जाए, आप देख सकते हैं ये इस जगह पे यहाँ पर कितना खतरा है। रात को अगर किसी बीमार को लेकर जाएंगे, वो यहीं से नीचे गिर जाएगा पहले, और वो कब पहुँचेगा हॉस्पिटल, कब कराएगा अपनी ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर हम आपको इन झाड़ियों की बात करें तो अगर मैं इन झाड़ियों में इस टाइम जाऊँ, इस टाइम मुझे जो है डर लगेगा, साफ होगा या और कुछ चीज़ होगी। इन झाड़ियों को भी अभी तक साफ नहीं कराया है। लिंक रोड की तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों ने यहाँ पर पक्का पाथ तक नहीं बनवाया है। ये हालत है यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की, और ये हालत है जिन लोगों ने वार्ड मेंबर को यहाँ पर बनाया गया हुआ है, वो सामने नहीं आई। इससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी मलवाना एरिया में, ठीक वहाँ पर भी एक रोड का मसला था जो मैंने आपके सामने लाया था, किस तरीके से वो बीमार को पालकी में उठा के ला रहे थे। और ठीक यहाँ से जब भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बीमार होता है, उसको भी यहाँ से उठा के लाते हैं, सेम वैसे ही। मगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक
ये समझ नहीं आ रही है कि लोग इस हालात में जी रहे हैं, वो कब होश में आएगी। हाँ, वो होश में आएगी, बरोबर आएगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होश में आएगा जब यहाँ पर कोई हादसा पेश आएगा, फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सामने आएगी कि क्या हुआ, अब यहाँ से ये करो, अब वहाँ से। तब तक होश में नहीं आती है जब तक यहाँ पे कुछ ठीक नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जल्द से जल्द इस पे खुद नज़र मारेंगे और लोगों की सहूलियत का देखेंगे। इस बारे में हमने कुछ लोकल से भी यहाँ पर बाइट्स लिए हैं, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के लिए। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ जा रहे हैं? हम इस वक्त कोई ऑफिस जा रहा है, कोई शॉप पे जा रहा है, कोई स्कूल के लिए जा रहा है, कोई और कहीं अपने कामों के लिए जा रहे हैं। तो ये परमानेंट आने जाने का यही रास्ता बड़ा गंदा रास्ता है ये देखने। ये सर हमारा परमानेंट रास्ता यही है। इसी रास्ते से हम लगभग 40-50 साल से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन म्यूनसिपलिटी, एग्जीक्यूटिव अफसर डोडा, म्यूनसिपलिटी या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अब थक गए हम एप्लीकेशनें दे दे के, उनके पास जा के थक गए हम। अब हमारे पास कोई कुछ नहीं रहा है कि किसके पास हम जाएं, जिसको हम ये कहें कि हमारा रास्ता देखो, हमें देखो। ये देखें आप, ये बंग है, ये आप देख सकते हैं। ये जो बंग है, ये तमाम गवर्नमेंट का कहना है कि बंग कहीं की इसकी काश्त नहीं होनी चाहिए, ये नहीं रहनी चाहिए। लेकिन हम हमेशा इसी बंग में से चल रहे हैं। यही हमारा परमानेंट रास्ता है और हम थक गए। हमने एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी को यहाँ लाया, मौके पे लाया, उसके स्टाफ को लाया, आज तक 3-4 बार लाया और उन्होंने ये हमेशा कहा कि बस जी कल ये बिल्कुल ठीक होगा, कल ये रास्ता बन जाएगा। लेकिन कल करते करते अब हम 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से यही देख रहे हैं कि कल कल कल, और वो वहाँ पे रास्ता बना रहे हैं जहाँ परमानेंट पक्के रास्ते बने हैं, टाइलें लगी हैं, सीमेंट लगा है, वहाँ वो दोबारा बनाते हैं। 3-3 बार, 4-4 बार बनाते हैं। लेकिन जहाँ कभी आज तक पैसा लगा नहीं, वहाँ ये लगाते नहीं है, वहाँ ये करते नहीं, बनाते नहीं। यहाँ पे जरूरत है, आप खुद देख सकते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे बड़ा गंद पड़ा हुआ है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ये रास्ता देखिए कहीं भी बना हुआ नहीं है, देखेंगे आप तो बिल्कुल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ एंड तक इस रास्ते में दिखाई देंगी। दिन रात को चलना तो यहाँ से बड़ा ही दुश्वार होता होगा। बहुत मुश्किल है यहाँ तो। रात की तो बात ही आप छोड़ें, यहाँ दिन को चलना बहुत मुश्किल है, रात की तो बात ही नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ लाइटें दी जाए, वो भी किसी ने नहीं दी। हमने कहा था कि कम से कम ये घास बंग काटी जाए, चलो जब तक रास्ता बने, लेकिन घास तक किसी ने नहीं काटी और लाइटें तक किसी ने नहीं दी। यहाँ पे शेर होता है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा को पता है कि इस एरिया में चीता हमेशा घूमता रहता है और बहुत से हादसे हुए, बहुत सी भेड़ बकरियां, बहुत से जानवर शेर ने आज तक खाए, लेकिन कोई यहाँ टस से मस नहीं होता है, कोई हमें नहीं देखता है। अगर हमारे पास कोई बीमार वगैरह हो जाए तो यहाँ से लेना तो बहुत ही दुश्वार है। सर हमें आज भी इस दौर में भी, हालांकि वार्ड म्युनिसिपल कमेटी का वार्ड नंबर 17 है, ये शहर में है, ये आज भी हमें चारपाई पे बीमार को हॉस्पिटल लेना पड़ता है इस दौर में भी, जहाँ की ये कहा जाता है कि सफाई, ये सफाई के नारे लगते हैं, सफाई का कहा जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि हमने मॉडल हिंदुस्तान बनाना है। तो हमें समझने आती है कि यहाँ हो क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ कौन सा ये सोताला व्यवहार हो रहा है जो हम बिल्कुल वो गए गुजरे लोगों में है। हम तो ये समझते हैं कि हमारा कोई है ही नहीं। बिल्कुल, जहाँ रूरल एरिया में आज घर घर तक वैसे देखने में आया है कि पक्का बात हर घर को टच करके दिया हुआ है। हमारा अर्बन में यह हाल है। और सर हम अर्बन की यही बात कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी की यही बात कर रहे हैं, जहाँ पे टाइलें लगी हैं, जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी ने आज से पहले, साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले टाइलें लगाई है, वहाँ पे वो टाइलें उखाड़ के आज फिर टाइलें लगा रहे हैं, दोबारा से लगा रहे हैं। 3-3 बार, 4-4 बार गलियों में टाइलें लगी, नई नई डिजाइन और हर साल नए डिजाइन की टाइल लगती है। हमें कोई घास तक नहीं काटता है, हमें कोई ये नहीं देखता है कि कम से कम सीमेंट की 4 गुथियां इनको डाल के दें, कम से कम ये भी चलने के लायक बने। हाँ, अगर कहीं बिल्डिंग का काम होता है तो म्युनिसिपैलिटी वाले पहुंच जाते हैं, अगर कहीं और कुछ होता है तो म्युनिसिपैलिटी वाले खाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन करने की जब बारी आती है तो कोई नहीं आता है, तब कोई नहीं देखता है। जबकि हमने म्युनिसिपैलिटी के अफसरान को, चेयरमैन को बहुत सी रिक्वेस्टें की, बहुत सी एप्लीकेशनें दी, मौके पे लाया बहुत बार, उन्होंने कहा लेकिन कोई कुछ नहीं। सर अब हमें घास काट के नहीं चाहिए, सफाई, हमें फुटपाथ चाहिए वार्ड नंबर 17 में, जैसे तैसे हो सके। बिल्कुल, हमने मौके पे लाया एग्जीक्यूटिव अफसर साहब को भी यहाँ और जेई साहब को भी। उन्होंने कहा कि हम कल परसों आपका काम कर देंगे जी,
2 साल 3 साल। तो वही कल परसों हम सुनते आए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ बाकी सब अपडेट्स के लिए। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।